जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में जो टोटल सीट होती हैं ये हमारे पास 80 होती है, लेकिन इन सीटों का वितरण किस तरीके से होता है, ग्रामीण को कितना मिलता है, शहरी को कितना मिलता है, साथ ही साथ एससी में कितना है, एसटी में कितना है और ओबीसी को यहाँ पर कितना आरक्षण मिलेगा, ये सारी बातें आज इस क्लास में हम लोग करने वाले बहुत ध्यान से, ताकि आपको पता चले शहरी बच्चा कौन है और ग्रामीण कौन है। तो हमारे पास टोटल 80 सीट हैं। 80 सीट में से अगर हम बात करें तो 75% जो सीट है वो ग्रामीण है, गाँव की है, विलेज की, और इसमें से 25% जो सीट है वो शहर की है, यानी कि यहाँ पर सिटी की। अब अगर देखें 80 का 75%, तो 80 का 75% आपका हो गया लगभग 60 सीट। तो यहाँ पर 80 में से जो 60 सीट हैं वो आपकी ग्रामीण यानी कि विलेज के लिए हो जाएंगी, जो गांव के छात्र हैं। और यहाँ पर जो 25% सीट है यानी कि बची हुई आपकी जो 20 सीट हैं वो आपकी उसके लिए हो जाएंगी, सिटी के लिए, शहर के लिए। अब ये बात यहाँ पर है, शहरी छात्र किसको माना जाएगा? जिस छात्र ने कक्षा 3 में, 4 में या कक्षा 5 में वन डे सिंगल एक दिन भी अगर पढ़ाई करी है शहर में, तो वो बच्चा शहरी माना जाएगा। यानी कि गांव का वो बच्चा माना जाएगा जिस बच्चे ने कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 की जो ये सारी क्लास हैं वो गांव के स्कूल से पढ़ाई की है, उसको यहाँ पर ग्रामीण माना जाएगा। अब उसमें जो ये सीटें हैं, इन सीटों में भी आपका जो 33% रहता है, और ये जो टोटल सीटें हैं इन सीटों में आपका 1/3 यानी कि लगभग 33.3% वो गर्ल्स को मिलेगा। यहाँ से गर्ल्स की इतनी सीटें रिजर्व हो गई। अब गर्ल्स की हो गई तो 60 का 1/3 मान लो आप, 60 का 1/3 मतलब ये हो गया आपका 20 सीट जो है वो लड़कियों के लिए हो गई, गर्ल्स के लिए, और बची हुई 40 जो सीट है वो यहाँ पर बॉयज़ के लिए हो गई। सिमिलरली यही बंटवारा आपका यहाँ पर भी चलेगा, 20 का 1/3 करेंगे, पैरेलल ही चलता रहेगा। अब 20 का 1/3 करेंगे तो लगभग 6 सीट यहाँ पर लड़कियों के लिए हो जाएंगी, गर्ल्स के लिए, और बची हुई 14 सीट जो है यहाँ पर बॉयज़ के लिए हो जाएंगी। लेकिन इसमें भी क्या होगा, यहाँ पर आपका एससी के लिए जो हमारा आरक्षण मिलेगा, एससी के लिए जो है वो 15% सीट रिजर्व रहेंगी। साथ ही साथ जो एसटी हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनके लिए यहाँ पर आपका जो है रहेगा 7.5%, और जो ओबीसी है, ये जो ओबीसी है अन्य पिछड़ा वर्ग, इसके लिए रहेगा 27% का रिजर्वेशन। दिव्यांग है यानी कि पीडब्ल्यूडी में आएंगे, उनके लिए 3% आरक्षण भी बचा रहेगा। तो अगर इस सब आरक्षण के अनुसार हम देखते हैं यहाँ पर कितनी कितनी सीटें एससी एसटी ओबीसी को मिनिमम मिलने वाली है, हम इस परसेंटेज को हम यहाँ पर सीटों के आधार पर देखें तो सीटें के आधार पर हमें ये मिलेगा कि हमारे पास जो टोटल सीट है वो हमारे पास 80 सीट है। इस 80 सीट में से जो आपका एससी एसटी, जो आपका एससी के लिए है, वो एससी के लिए कम से कम 12 सीट बच्चे के लिए रहेंगी रिजर्व, यानी कि 12 एससी के बच्चे होने चाहिए। और एसटी का मतलब यहाँ पे हमारा जो परसेंटेज था वो 7.5% था, तो एसटी के लिए 80 में से कम 6 सीट रहनी चाहिए, ये इन बच्चों को मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद आता है हमारा ओबीसी। ओबीसी के लिए अगर हम टोटल देखें तो हमारा 27% था। ये सीटें देखते हैं ओबीसी के अनुसार, तो ओबीसी में मैंने बताया था भाई आपको यहाँ पर 27% का आरक्षण मिलेगा, और 27% का मतलब आपका बैठ गया लगभग 21.6 सीट, यानी कि आपको 21 या फिर 22 सीट के आसपास यहाँ पे है ओबीसी की रहेगी। तो अगर हम टोटल मान ले 12 6 18, यानी कि 12 + 6 और + 22, इतनी सीटें ये रिजर्व हो चुकी हैं। 6 2 8 2 10 और 2 और 1 3 और 1 4, तो यहाँ पर टोटल हमारी 80 में से 40 सीटें तो रिजर्व के कोटे में चली गई। रिजर्व का कोटे का मतलब हो गया कि भाई टोटल सीटें हमारे पास कितनी थी, टोटल सीट थी हमारे पास 80, तो 80 में से 40 सीट जो है वो रिजर्व कैटेगरी में चली गई। अब जो 40 सीट बची हैं, ये 40 सीट आपकी जनरल कैंडिडेट में हो गई। लेकिन यहाँ पर भी जो आपका ओबीसी है,
SC ST है वो compete करेंगे किससे, जो जनरल की कैटेगरी में जिनके जनरल के हाईएस्ट मार्क्स आए। मान लीजिए यहाँ पर जनरल वाले बच्चे के 92 मार्क्स आए और OBC ST SC वाले बच्चे के यहाँ पर 95 मार्क्स आ गए, तो ये सीट जो है पहले 95 वाले को मिलेगी, उसके बाद 92 वाले को मिलेगी। तो यानी कि यहाँ पर अगर आपने मार्क्स ज़्यादा ले लिया, OBC SC ST में मार्क्स ज़्यादा आ गए, तो ये रिजर्व कैटेगरी को छोड़ देंगे और सीधा जनरल कैटेगरी से compete करने लगेंगे और जनरल कैटेगरी की सीटें यहाँ से वो ले लेंगे। कहीं ना कहीं अगर आप जर्नल की कैटेगरी में यहाँ पर देखोगे तो जर्नल की कैटेगरी को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा 40% चली गई आरक्षण में। अब जो 40 सीट बची है ये यहाँ पर मेरिट में भी रिजर्व करनी पड़ेगी और मेरिट के अनुसार ये जो लोग कम्पीट करेंगे ये भी इससे ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पर हम इन सब बातों से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर आप जनरल के छात्र हो तो आपको 92 से ऊपर ही मार्क्स चाहिए सीट को रिजर्व करने के लिए। अगर आप OBC के छात्र हो तो OBC के छात्र का अबाउट 85 पर 85 मार्क्स के ऊपर सिलेक्शन होना शुरू हो जाएगा और SC ST का माने तो ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, यहाँ पर 78 से लेकर 85 के बीच में आपके सिलेक्शन होने लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो 40 सीट रिजर्व कैटेगरी है वो बहुत इसमें लाभदायक है इन लोगों के लिए। फिर दूसरे की बात करें, क्योंकि भाई गर्ल्स का जो है गर्ल्स का रिजर्वेशन तो 1/3 था सीधा सीधा, तो 80 का जो है 1/3 निकालेंगे तो वही 16 6 22 के आसपास चला गया, तो 20 के आसपास मान लो। तो यहाँ पर जो है गर्ल्स को भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो यहाँ पर अच्छे सिलेक्शन ले पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है इसमें आपको समझ में आया होगा कि भाई किस तरीके से आपके मार्क्स जो है यहाँ पे कम्पीट करने वाले हैं और कैसे सीटों का वर्गीकरण होगा। तो आपका पेपर कैसे गया उसके अनुसार आप समझ सकते हो कि आपका सिलेक्शन यहाँ पर कितने चांसेज हैं होने के।